रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। कराची की हो चुकी है इफ्तार। मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। रोज़ाना की तरह नशिस्त लगेगी 7 से 8 बजे तक और उस नशिस्त का हिस्सा होंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। बहुत बहुत खुश आमदीद, आप दोनों को ढेर सारा सलाम। और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज है 29वें रोज़े की शब, यानी कि आज जागने की रात और आखिरी ताक रात जो है वो हम उसमें बाकायदा तौर पर दाखिल हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना वो एक जगह सीमित नहीं रहने वाला, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात करेंगे। और अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप कॉल करके मुफ्ती साहब से कुछ पूछना चाहें, आपस से कोई सवाल करना चाहें, कोई रैंडम कोई अपनी राय का इजहार करना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें तो सर आँखों पर कॉलर्स जो हैं वो कॉल कर सकते हैं। हम नंबर्स मेंशन हो जाएंगे थोड़ी देर तक में। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आज की रात के हवाले से। एक बहुत ही खूबसूरत, बाबरकत और बहुत ही रहमत वाली रात। कुछ दिन पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि ये वो रातें हैं जो कि हमें तलाश करनी है, शब कदर वो हमें रात तलाश करनी है जिसमें हमें अपनी बख्शिश करवानी है। ठीक है, जो प्यारे हमारे नहीं रहे हम उनके लिए भी दुआ गो होते हैं, उनके भी बख्शिश की दुआ करते हैं, सवाब भेजते हैं पढ़ के, लेकिन अपनी बख्शिश के लिए हम दुआ कितनी करते हैं और कैसे दुआ करनी चाहिए अपनी बख्शिश के लिए, आज हम इस बात से शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब आप बताएं कि अगर मैंने हाथ उठाया तो अल्लाह से अपनी बख्शिश के लिए मैं किस तरह दुआ करूं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। यही जगह अल्लाह शाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। कितना करें? कुरान ने कहा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह और शाम करो। जिक्र करने से मिलता क्या है? कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार सुकून मेरे तुम्हें ज़िक्र में मिलेगा। तो आप जितना अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र करते रहेंगे। अच्छा, ज़िक्र कौन सा जिक्र करें, क्या जिक्र करना चाहिए? फिर कुरान कहता है अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। यानी कि सबसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की क़ुरबत के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए जो सबसे बड़ा ज़िक्र है वो है नमाज। उसके बाद जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम से लोगों ने पूछा आप अल्लाह से बातें कैसे करते हैं? हज़रत फरमाया नमाज़ पढ़ो और कुरान। कहा वो कैसे? कहा जब आप कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अल्लाह आपसे बातें कर रहा है, और जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो ऐसा है गोया आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। तो नमाज को आप जब कायम करें, बिलखुसूस आज आखिरी ताक रात है, यानी कि जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत, बरकतें, अज़मतों के महीने की आज आखिरी चांस है। उसमें आप जितना गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मनाएंगे, अल्लाह ताला को पुकारेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया था, अल्लाह को कैसे याद करें, दुआ में हम किस तरह पुकारें? जितना आप अल्लाह के अस्माउल हुस्ना, जब अल्लाह के नाम लेकर आप अल्लाह को पुकारेंगे, जैसे ए अल्लाह तू समी है, तू बसीर है, तू अलीम है, तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक है, तू मालिक यौमिद्दीन है, ए अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा क्योंकि तू रहमान और रहीम है। इस तरह के नाम लेकर जब आप अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, अव्वल दुरूद पाक, फिर दुआ और फिर आखिर में दुरूद पाक, तो अल्लाह आपकी दुआ सुन लेगा। बेशक, बहुत खूबसूरत बात। आपा, जब हम हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, आपने अल्लाह से दुआ की, जो हमारे प्यारे जो हमारे दरमियान नहीं रहे, जब आप उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं तो फिर हमें उस तरह से कैसे दुआ करनी चाहिए? आया उसके लिए हमें कुछ पहले पढ़ना चाहिए, उन पर बख्शना चाहिए, फिर उनकी बख्शिश की दुआ करनी चाहिए? बख्शिश किसी के लिए भी करें या जैसे अपने लिए तो मुफ्ती साहब ने बता दिया, जो प्यारे गुजर गए उनकी बख्शिश की दुआ कैसे की जाए? अच्छा, माह रमज़ान मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये माह रमज़ान मुबारक की ये जो गुज़रती हुई साथ है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम अगर माह रमज़ान मुबारक के बकिया दिनों में हमको नहीं बख्शा है तो इस वक्त बख्श दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें अपनी रहमत परवरदिगार आलम में शामिल कर ले। और मरहुमीन के लिए ईसाले सवाब या उनकी मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए। तो रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है कि हर शब जुमा, हर जुमेरात को मरहुमीन तुम्हारे घर के दरवाज़ों पर आते हैं, भिखारियों के मानिंद, साइलों की मानिंद, फ़कीरों की मानिंद, और आकर सवाल करते हैं कि ए बच्चों हमारे, ए हमारे औलाद, हमारे अहलो अयाल,
ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کمایا تھا وہ سب تمہارے حوالے کر گئے، اب اس کا حساب ہم دے رہے ہیں اور اس کا نفع تم یہاں پر اٹھا رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے مرنے والے کو یاد کرتا ہے، چاہے ایک لباس کہنا کے ذریعے یاد کرے، چاہے ایک درہم و دینار کے ذریعے یاد کرے، چاہے کوئی روٹی کے ذریعے یاد کرے، تو فرشتے اس نعمت کو لے کر ایک نورانی طبق میں لے جا کر قبر میں حاضر کرتے ہیں۔ تو مرنے والا یہ پوچھتا ہے کہ یہ کس نے مجھے بھیجا؟ تو ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں تیرا عزیز، فلاں تیرا چاہنے والا، فلاں تیری اولاد، اس نے تمہیں یہ ہدیات، یہ تحفہ یہ بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم نے دیا، تم یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ تمہارے پاس سے چلا گیا، بلکہ پروردگار عالم اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنے میں اجر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے خیرات کی بات کی، تو جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، ہم سبھی بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ صدقہ خیرات تو ہم ادروائز کرتے ہی ہیں، کچھ لوگ جمعے کے جمعے کرتے ہیں، کچھ لوگ دنوں میں کرتے ہیں، منگل کا روز، بدھ کے روز، ہفتے کے روز صدقہ خیرات کرتے ہی ہیں۔ لیکن اگر وہ رات آپ کو طاق رات مل جائے اور جو آپ نے اس روز صدقہ کر دیا تو اس کا جو ثواب ہے وہ 100 گنا زیادہ ملے گا۔ مطلب 100 گنا تو کہنے کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ الہی میں تو وہ 100 گنا بھی کتنا ہے وہ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت جاری رہے گی، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لائف کالز جو ہیں وہ کھل چکی ہیں، جب آپ چاہیں پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔